कोई फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। एनडीए का गठबंधन का फाइनल होगा कि भाजपा लड़ेगी, जदयू लड़ेगी कि आसू लड़ेगा। क्या जदयू भी राज्यसभा जाना चाहती है झारखंड से? अच्छा, कौन नहीं जाना चाहते? हमारे दिग्विजय सिंह एक समय यहाँ थे, राज्यसभा में गए थे, हम लोग 5-6 विधायक थे, लेकिन गए थे कि नहीं गए थे? कुछ भी संभव है, असंभव नहीं है। सरकार हम लोग के सहयोग से सरकार केंद्र में भी चल रही है, एनडीए गठबंधन के आज बिहार में भी चल रही है और ऐसा पूरे देश में चल रहा है। झारखंड में आने वाला भविष्य तय करेगा, इसी पर भविष्य तय करेगा क्या करना है, आगे कैसे लड़ना, कैसे सहयोगी दल को लेकर चलना है। जब इस तरह से हम लोग चलेंगे तो फिर स्वतः फिर झारखंड भी हमारा हो जाएगा। किसी को तैयार किया जाता है यहाँ से, मान लीजिए कि राज्यसभा भेजने के लिए एनडीए की ओर से, और ऐसे में खीरू महतो क्या देख रहे हैं कि गठबंधन में कौन विधायक जो है वो असंतुष्ट है और उसको तोड़ा जा सकता है। झारखंड में आगामी 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का साफ तौर पर कहना है कि राज्यसभा की जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है उसके एक सीट पर भाजपा जो है वो चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए अभी हमारे साथ जो एनडीए के घटक दल है झारखंड में, जदयू, इनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही जो बिहार के राज्यसभा सांसद भी है खीरू महतो, ये हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं। खीरू जी, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भाजपा के पास राज्यसभा जाने के लिए आंकड़े जो है वो नहीं है। राज्यसभा की जाने के लिए कुल जो है 27+ का आंकड़ा चाहिए, लेकिन भाजपा के पास 21 का आंकड़ा है। ऐसे में किस आधार क्या देख रहे हैं आप कि भाजपा जिस तरह से दावा कर रही है राज्यसभा जाने का? देखिए, भाजपा है सो दावा कर रही है राज्यसभा जाने के लिए, तो एनडीए का मामला है। राष्ट्रीय तो एनडीए के घटक दल में ही है ना झारखंड में। मैं घटक दल हूँ, तो इसीलिए करना कोई फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। एनडीए का गठबंधन का फाइनल होगा कि भाजपा लड़ेगी, जदयू लड़ेगी कि आसू लड़ेगा। ये तो क्लियर होगा पहले बात करके हम लोगों का, उसके बाद ही उस पर अंतिम है सो निर्णय लिया जाएगा। लड़ना तो है, लेकिन एक ही व्यक्ति लड़ेंगे एनडीए से। जिस तरह से एनडीए गठबंधन है, भाजपा लड़ेगी या जदयू लड़ेगी या तो फिर ऐसा आसू लड़ेगी। तो इस पर ऐसा अभी बात नहीं हुई फाइनल, लेकिन लड़ा जाएगा। अब जब लड़ा जाएगा तो फिर बाकी आंकड़ा कहाँ से आएगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे हम एक सीट हासिल कर सकें। उस पर ऐसा बात होगी बाद में। पहले तो एनडीए गठबंधन में तय हो जाए कि किसको लड़ना है, जेडीयू को लड़ना है, आसू को लड़ना है कि भाजपा को लड़ना है। एनडीए गठबंधन में कोई भी जो है वो पार्टी जो है चुनाव लड़े, जो भी घटक दल में है, चाहे भाजपा खुद लड़े, चाहे जदयू लड़े, चाहे आसू लड़े, लेकिन जो राज्यसभा जाने के लिए जो प्रबल आंकड़े हैं वो 27+ का है, लेकिन भाजपा के पास 21 विधायक है। अगर घटक दलों को देखें तो लोजपा, आसू और जदयू को मिलाकर के कुल 24 का आंकड़ा हो रहा है। तो बाकी बचे जो और 4 विधायकों का आंकड़ा है, ये कहाँ से लाएंगे? सवाल तो ये है। देखिए, 4 विधायक कहाँ से आएंगे, वो तो नीति और नियम और सिद्धांत पर निर्भर करता है कि किसके तरफ हम जाएं। जहाँ से ओवर होगा जो विधायक, वो कहाँ पर हम नज़र गड़ाएं, जहाँ हम भी सुरक्षित रहें, जनता भी सोचे कि अच्छा काम किया है और है सो अच्छे दल के साथ जुड़ गया है। अभी तो जो लहर एनडीए का पूरे देश में चल रहा है, उसके तहत है सो कहाँ नहीं जा सकता है। और ऐसा वोटिंग के समय किसका मन क्या होगा कह नहीं सकते आप। वो ऐसा दे देगा सोता वोट के विषय, इनको देख हमको जिताना है, हो जाएगा। अभी काहे के लिए हम उतना माथा पे, पहले तो हम तय कर लें किसको लड़ना है, तय हो जाता है। फिर इस पर बात चलेगी भाई 4 हम कहाँ से लाएंगे, उस पर विचार होगी, और जब विचार हो जाएगा तो स्वतः ठीक हो जाएगा। क्या जदयू भी राज्यसभा जाना चाहती है झारखंड से? अच्छा, कौन नहीं जाना चाहते? हमारे दिग्विजय सिंह एक समय यहाँ थे, राज्यसभा में गए थे, हम लोग 5-6 विधायक थे, लेकिन गए थे कि नहीं गए थे? एनडीए के बहुमत था, हमारा दिग्विजय सिंह चले गए तो बिहार से, झारखंड से। जिस तरह से हम बिहार से गए हैं, झारखंड के व्यक्ति वहाँ से, तो वो भी तो गए थे यहाँ से। तो इस तरह से कुछ भी संभव है, असंभव नहीं है। सरकार हम लोग के सहयोग से सरकार केंद्र में भी चल रही है, एनडीए गठबंधन के आज बिहार में भी चल रही है और ऐसा पूरे देश में चल रहा है। चिंता करने की बात,
झारखंड में आने वाला भविष्य तय करेगा, इसी पर भविष्य तय करेगा क्या करना है, आगे कैसे लड़ना, कैसे सहयोगी दल को लेकर चलना है। जब इस तरह से हम लोग चलेंगे तो फिर स्वतः फिर झारखंड भी हमारा हो जाएगा। जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो झारखंड में जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है राज्यसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का, ऐसे में क्या एनडीए की बैठक में जदयू जो है वो ये मांग रखेगी कि ये सीट जो है जदयू को दी जाए? देखिए, सबसे पहले बैठक होगी, बैठक होने के बाद ये तय होगा मैं लड़ूंगा हमको दिया जाए, तब सर्वसम्मति तय होगा कौन जुगाड़ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे हम लोग इस सीट को हासिल कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श होगी। अब विचार विमर्श के बाद ही तय होगा कि किसको लड़ना। हम अभी कैसे बोलेंगे, दावा ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे, भाई दावा तो सभी ठोकेगा, लेकिन बैठक जब होगी वहाँ एक आदमी का सिंगल हो जाएगा बात कि जदयू लड़ेगा, आसू लड़ेगा या भाजपा लड़ेगी। हीरो जी, भाजपा के पास 21 का आंकड़ा ठीक है है। और जदयू के पास एक विधायक मात्र जो है वो जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय है। ऐसे में क्या देखिए, मेरा कहना है ये सवाल एनडीए का है, एनडीए तय करेगी किसको लड़ना है, बड़ा भाई छोटा भाई सबको साथे लेके चलना है ना। है कल मैं आपको नहीं बोले दिग्विजय सिंह, यहाँ हम लोग 6 विधायक थे राज्यसभा सांसद में, गए थे कि नहीं गए थे, क्यों गए थे? पूरे देश के पैमाने पर एनालिसिस किया जाता है कि किसको कहाँ से प्रतिनिधित्व दें, जिसके चलते मेरा संगठन वहाँ मजबूत हो और हमारा सहयोगी दल भी ऐसे मरमरात में नहीं रहा और साथे एक साथ हम लोग चल सकें बढ़िया से। इस पर तो विचार करना पड़ता है ना, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है। भाजपा के भी लोग बैठेंगे, बोले ना हमने, भाजपा हम और सब लोग बैठेंगे, चिराग पासवान की पार्टी भी, सब लोग बैठेंगे और तय होगा किसको क्या करना नहीं करना, उसी आधार पर चलेगा ना। हम अभी बोल देंगे ना मेरा दावा कभी नहीं पीछे हटेगा, हम क्यों कहेंगे अभी? मेरा जब बैठक होगी तो उसमें तय हो जाएगा, तय होने के बाद क्लियर राष्ट्रीय। मान लीजिए खीरू जी, बैठक हुई और बैठक में जो है आपने ये इच्छा जाहिर की कि राज्यसभा का जो झारखंड का जो सीट है वो जदयू को दिया जाए और भाजपा इस पे नहीं मानती है, तब फिर क्या करेंगे? एक बात क्या है, हाँ। नहीं मानने या मानने का सवाल ही नहीं, प्रश्न उठता है। कहिएगा जदयू नहीं मान रही है, कहिएगा भाजपा आसू नहीं मान रहे, चिराग पासवान की पार्टी नहीं मान रही, मानना तो हम लोगों को मजबूरी है, हम उस गठबंधन में हैं, इसलिए हमारा ताकत कमजोर नहीं हो, इसके लिए तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं ना। जो भी फैसला होगा अच्छा, जो एनडीए का जो फैसला होगा वहाँ सर्वसम्मति से वहाँ वही मान हो जाएगा। लेकिन तब हम लोग तब सुनिए आप बोल रहे हैं कि मानना मजबूरी है, लेकिन जो आपके लेकिन जो आपके पार्टी से जो जमशेदपुर पश्चिम से जो विधायक है सरयू राय, ये तो मजबूरी इनके मतलब कहीं आसपास भी नहीं दिखती है। लगातार जो है जहां भी जो भी अगर ये मान लीजिए अगर इनकी इच्छा है और कहीं अगर ये चीजें नहीं दिखती है तो ये साफ तौर पर विरोध करते हैं, चाहे फिर वो भाजपा ही क्यों ना हो। एक चीज बता रहे हैं, माननीय विधायक हमारे सरयू राय जी हैं जी, पार्टी से कोई भी ऊपर नहीं होता है और पार्टी का निर्णय सर्वमान इनको भी होगा, इसलिए ऐसा बात नहीं है व्यक्ति में अपना कुछ बोलते, लेकिन जब निर्णय हो जाएगा वहाँ तो इनको भी मान होगा, सबको मान होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सबकी मान होगी, इसलिए कहीं कोई दो राय नहीं है, सर्वसम्मति हम लोग तय कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। चूंकि झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है इसके पास 56 का आंकड़ा है। अगर गठबंधन में सब कुछ ठीक रहता है, चूंकि 2 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है, 28-28 का आंकड़ा चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है तब तो सर्वसम्मति से अगर 2 लोग अगर डिसाइड हो जाते हैं तब तो फिर ये बहस ही खत्म हो जाएगी। देखिए, इसीलिए करना बोले पहले हम कैसे बोले डिसाइड हो जाएगी, पहले तो बैठेंगे हम लोग भी, वो लोग भी अपना तय करेगा, यूपीए गठबंधन जिसको महागठबंधन हम बोलते हैं वो भी अभी तय करेगा, कांग्रेस जाएगा, जेएमएम जाएगा। क्या गठबंधन तो बोल रहा है ना कि हम लोग के बीच में सब कुछ ठीक है, हम लोग बैठक करेंगे और दो सदस्य जो है वो हमारी तरफ से जो है वो नामित हो जाए। मेरा कहना है कि हमारा भी कोई गड़बड़ है क्या? हम भी तो बैठेंगे ना, हम भी बैठेंगे, वो भी बैठेगा, अब बैठ के हम भी तय करेंगे, वो तय करेंगे, जब लड़ना होगा तो हम फाइट करेंगे, वो भी अपना फाइट करेगा, वो 2 करे चाहे 3 करे चाहे 1 करे, लेकिन हम भी तो करेंगे, छोड़ तो नहीं देंगे, चुपचाप तो नहीं रह जाएंगे, हमको तो लड़ना है, हमको भी। तब वो अपना एनालिसिस वो करेगा, कौन मेरा भागेगा कौन रहेगा वो करेगा ना। हमको ये देखना कि कौन हमारे साथ आएगा, हम भी तो ये एनालिसिस करके बात करेंगे। वही सवाल उसी और लेकर के आते हैं। अगर एनडीए को देखें तो 24 का आंकड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक किसी को तैयार किया जाता है यहाँ से, मान लीजिए कि राज्यसभा भेजने के लिए
एनडीए की ओर से। और ऐसे में खीरू महतो क्या देख रहे हैं कि गठबंधन में कौन विधायक जो है वो असंतुष्ट है और उसको तोड़ा जा सकता है। अब कौन विधायक असंतुष्ट है हाँ। आपको कैसे हम अभी बता दें? असंतुष्ट होगा तो आपको बता नहीं देंगे अभी, वो जब हम तय कर लेंगे तब न देखेंगे कौन विधायक असंतुष्ट है, मेरे पक्ष में आ सकता है। गरीब गुरुआ की पार्टी ये लोग देख सकता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है, यहाँ भी चल रही, सब जगह चल रहा है। झारखंड में नहीं आने वाला भविष्य इनका होगा तो वो सब उछल के भाग सकता है कि नहीं? तो भागेगा, कुछ आदमी भाग सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब सुनिए, नजर किस पर है? नहीं, ये नजर अभी थोड़ी बताएंगे हम लोग। जब ये हम लोग को तय हो जाएगा तब बात होगी किसको किसको धर रहा है, कैसे धरेंगे नहीं धरेंगे। अब तब सहयोगी तब सब मिलके उसको धरेगा, समझे ना? ये तो होता सहयोगी मतलब क्या होगा, एक ही पार्टी क्यों उसको बात करेगा, सब पार्टी चार हम है तो चारों मिलकर बात करेंगे। तो जमशेदपुर पश्चिम से जो विधायक हैं सरयू राय, इन्होंने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट भी किया था इसी राज्यसभा चुनाव को लेकर के, और झारखंड के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष इन दोनों से जो है ये मांग की थी कि किसी स्थानीय प्रत्याशी को जो ही मौका दिया जाए। चूंकि जो खबरें उनके पास है वो ये है कि जो उद्योग जगत से अब तो नाम भी सार्वजनिक हो चुका है, परिमल नाथवानी जो है वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, जोर आजमाइश करने वाला करते रहे, परमान क्या वो नाथवानी जो है सो पहले भी 2 बार बन के गए हैं यहाँ से। ये चरागाह झारखंड नहीं है, समझे ना? अब जो भी होगा लोकल के लिए होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ऊपर से नीचे कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता है कि हम ऐसा जाकर झारखंड से उठा के ले आए और सारा झारखंड नीचे चल जाए, ऐसा नहीं करेगा कोई, समझे ना? आप पहले चले गए, आप नहीं कोई जा सकेगा। ठीक है, शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in